बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि हमें बेवजह परेशान मत करें। हम जैसे भी जी रहे हैं, अपना कमाया आप खुद खा रहे हैं, किसी से मांगने के लिए नहीं जा रहे, तो हमें परेशान मत करें। बस मैं इतना ही बोलूँगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज का व्लॉग हम लोग करने लगे स्टार्ट। तो मैंने 2-3 दिन से मैं सोच रही थी व्लॉग स्टार्ट करने का, लेकिन लास्ट क्लिप में आप लोग देख लेंगे मैंने क्यों स्टार्ट नहीं किया। मैंने जो व्लॉग्स बनाए थे, जो क्लिप्स मैंने लिए थे, वो सारे भी मैंने डिलीट कर दिए थे, क्योंकि 2 दिन से बहुत ज़्यादा हमारा मूड ऑफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी की तबीयत अब ठीक है, 3 दिन का मम्मा का ट्रीटमेंट हो गया है। और अभी की डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी थी, तो अभी मम्मी की मेडिसिन चल रही है। तो आप लोग भी प्लीज़ दुआ करें मम्मा के लिए, मम्मा जल्दी से ठीक हो जाए और अल्लाह मेरी मम्मी को सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। सो अभी मम्मा ने सवेरे में सारे कपड़े वगैरह भी वॉश कर दिए थे, तो यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिए सारे कपड़े यहीं पर नीचे, क्योंकि ऊपर जाने के लिए हमारे पास स्टेयर्स नहीं है, तो छत पर तो डाल नहीं सकते। तो यहाँ पे मम्मी कपड़े वगैरह सुखा रही है। तो आज जो कुछ भी हम लोग करेंगे उसके अपडेट्स आप लोगों को देते रहेंगे। सो या अल्लाह। और आज मैंने काफ़ी दिनों बाद अपना व्लॉग स्टार्ट किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं भूल गई हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी होते हैं जब बहुत ज़्यादा दिन में हम व्लॉग वगैरह बनाते हैं। जब डेली व्लॉगिंग करते हैं तो फिर धीरे धीरे करके हम अगर बीच में कभी बंद कर देते हैं तो फिर वो आदत ख़त्म हो जाती है। सो इंशाल्लाह अब से अब हम आप लोगों को हम लोग डेली व्लॉग्स देंगे इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि डेली व्लॉग्स आएँ हमारे। सो मिलते हैं आगे, हम लोग जो भी करेंगे वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी मम्मी के ताई अम्मी के घर पे। अगर मैं वहाँ पे शूट कर पाई तो मैं वहाँ पे शूट कर लूँगी, नहीं तो हम लोग कल मिलते हैं आपसे। सो याल्ला। सो गाइस, हो गया था जी नेक्स्ट डे और सवेरे से मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। हमने सवेरे का सारा काम वगैरह सब कुछ कर लिया। मैं अभी इवनिंग में शूट कर रही हूँ और यहाँ मैंने दिन में अभी थोड़ी देर नैप ले लिया था। सारा काम वगैरह सबसे फ्री होने के बाद तभी मेरे को काम करना था। अलमीरा में हमारे सारे सामान वगैरह सेट करने थे, तो मैं बस वही कर रही हूँ। मम्मा ने कपड़े सेट कर दिए थे दिन में, और अभी मैं जो सामान बाकी था, हमारे बेंगल्स वगैरह जो टूटने जैसी चीज़ें थी ना, वो हमने निकाल ली थी, क्योंकि शिफ्टिंग में सारी चीज़ें टूट जाती हैं। तो आप लोग ये बताइए कैसी लग रही है। तो ये बहुत पुरानी मेरी चूड़ियाँ हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, पहनने में आती नहीं है मेरे को। और भी मेरे पास, एक मिनट में आप लोगों को दिखाती हूँ। एक ये वाला सेट मेरे पास है और एक ये पूरी वाइट है, जिसको मैंने अभी तक पहना ही नहीं है। एक बार भी मैंने नहीं पहना है। बाकी मेरे पास ब्रेसलेट वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें मैं पहनती हूँ। चूड़ियाँ मैंने नहीं पहनी, ये वाली तो मैंने एक बार भी नहीं पहनी है। फिर भी बहुत सारी चूड़ियाँ मेरी टूट गई है, काफ़ी सारा सामान टूट गया है। और हमने इसीलिए मतलब शिफ्टिंग कर रहे थे तब हमने पहले ही निकाल दिया था अलमीरा में से, ताकि ये सामान टूटे ना। तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें टूट गई हैं, हम अपने हाथों से संभाल के लेके आए थे। और क्योंकि कांच की चूड़ियाँ हैं तो वो तो इधर उधर थोड़ा सा उसमें टूट गई थी। और जब अभी हाल फिलहाल तो यहाँ से अलमीरा नहीं हटाई जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि अभी इसमें रख देती हूँ। जब हम लोग इसको हटाएंगे उससे पहले फिर डबल से निकाल लूँगी। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे नाना नहीं पहनने देते थे, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनने देते थे, बोलते थे लग जाएगी मत पहना कर। तो बस तब वो पहनने नहीं देते थे, और अब मेरे को पहनने में आती नहीं है, तो आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलना। और बहुत सारी मेरे पास ब्रेसलेट वगैरह, इयररिंग्स, बड़े बड़े इयररिंग्स मैं पहनती हूँ, तो वो है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई है। तो अभी हम लोग करते हैं अलवीरा को सेट। और यहाँ पे मैंने कच्ची केरी को भी कट कर लिया है, साथ में खाती जा रही हूँ और साथ में काम भी कर रही हूँ। तो मैं करती हूँ ये सारा कुछ सामान सेट, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ, जो लोग ऑनलाइन वर्क, मतलब वर्क के बारे में सर्च करते हैं, इनकम सोर्स का सर्च करते रहते हैं ना, वर्क वगैरह कि मुझे कोई जॉब मिल जाए या कुछ भी ऐसा। वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। सो वो ये है, वहाँ से आपको ये चीज़ मिलती है। ये है एक स्प्रे, और वैसे इसकी फ्रेगरेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन फर्स्ट स्टेप पे ये लोग इतना मोटिवेट करते हैं कि जो बंदा उठकर पानी नहीं पीता है ना, वो भी बहुत मेहनत करता है कि नहीं मैंने करना है, मैंने ये जॉब करनी है, वो करनी है। लेकिन सेकंड स्टेप पे बंदा ना शॉक्ड हो जाता है। तो मैंने भी ये चीज़ करी है। तो लाइफ में सब कुछ एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। और मेरे को हंसी आती है क्योंकि मैंने ये चीज़ करी है, लेकिन सेकंड स्टेप, इसकी जो सेकंड लेवल होता है, वो आप कर ही नहीं सकते। मतलब बहुत कम लोग कर लेते हैं, और जो कर लेते हैं फिर वो बाद में कहते कि नहीं हमें नहीं करना था ये वो। तो जब मैंने ये करा था तब 6 दिन की मैंने ट्रेनिंग वगैरह दी, सब कुछ किया। और फिर वो लोग पैसे भी मांगते हैं। पहले आपसे बोलते हैं कि पैसे नहीं लेंगे, फिर आप लोगों से पैसे भी मांगते हैं।
तो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है, वो लोग करते हैं। मैं इसको बुराई नहीं कर रही हूँ कि बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, अच्छी जॉब है, लेकिन बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर सकते, तो वो लोग नहीं करते हैं। मेरे पास भी नहीं था, तो इसलिए मैंने भी नहीं किया। सो वो ये एक स्प्रे देते हैं आपको, इसकी बहुत, इनकी ब्रांड मतलब बहुत सारी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं। तो बस मैं, मेरे आसपास भी काफ़ी सारे लोगों ने करी है, और जिसने भी करी है उन्होंने फ़र्स्ट लेवल तक ही करी है। एक ने करी थी, सेकंड लेवल कंप्लीट कर ली, लेकिन 2 दिन बाद बोला कि नहीं मुझे वापस चाहिए, क्योंकि हम लोग इनकम के लिए ही ढूंढते हैं कि हमें किसी भी तरह पैसे का ज़रिया मिल जाए, या जहाँ से हम लोग इनकम कर सके थोड़ा बहुत। बट यहाँ पे फ़र्स्ट सेकेंड लेवल में डिमांड इतनी कर देते हैं कि फिर मिडिल क्लास वाले लोग नहीं कर सकते। तो बस मैंने तो फर्स्ट लेवल तक ही किए, और जिन लोगों ने नहीं किए वो आप लोग करें आगे, और फिर आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताएं। हमारा तो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था कि मैंने बस फर्स्ट लेवल तक की है, उसकी पूरी स्टोरी मैं आप लोगों को नहीं सुना रही हूँ, मैं बस इतना बता रही हूँ कि अच्छी है। कर दे जाल। पहले इसको चख लूँ मैं। सही है, लेकिन ज़्यादा मीठा नहीं है। क्या कर दे, कैसे बनाई? हाँ जी गाइस, तो अभी हम लोगों ने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है, और सामने हमारे घर के सामने मंदिर है, वहाँ पे सुंदरकांड हो रहा है। अभी कुछ देर के लिए स्पीकर वगैरह बंद हुए, तो मैंने सोचा है कि इस व्लॉग को मैं एंड कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, गर्मी लग रही है, क्योंकि है ना मैंने कूलर को बंद कर दिया, क्योंकि इसमें आवाज़ आती है, और सामने सुंदरकांड हो रहा है, और फिर जब वो स्पीकर चलता है तो मैं व्लॉग नहीं बना सकती। और आप लोगों ने नोटिस भी किया हुआ होगा कि जब से हम लोग इस घर में आए हैं तो आसपास बहुत आवाज़ आती है, क्योंकि मेन मार्केट में घर है, तो जो गाड़ियाँ वगैरह निकलती है उसकी आवाज़ आती रहती है। और सामने सुंदरकांड हो रहा था, स्पीकर की वजह से कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। जहाँ हम लोग पहले रेंट पे रहते थे, वहाँ पे शादियाँ चलती थी। जब से हम लोग रहने के लिए गए, हमको 1-1.5 साल हो गया है, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था। सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी, तो फिर से करते हैं हम लोग कंटिन्यू। तो अभी मैंने कूलर को कर लिया चालू, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रही थी गर्मी। और अगर इसकी आवाज़ नहीं आती है, कूलर की आवाज़ अगर ज़्यादा आती है इस क्लिप में, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगी, और अगर आ जाती है तो फिर मैं इसी को अपलोड करूँगी, वरना मेरे को डबल से शूट करना पड़ेगा। तो इस व्लॉग को हम लोग करते हैं एंड, और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम डेली रूटीन का आप लोग के साथ शेयर करें। डेली रूटीन नहीं तो मॉर्निंग रूटीन या इवनिंग रूटीन का हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और आप लोग कमेंट्स क्या करें, आपको किस तरह के मतलब व्लॉग्स वगैरह चाहिए, या फिर आप कोई चैलेंज वगैरह भी दे सकते हैं हमको। तो आप हमें कमेंट्स क्या करें, ताकि हमें भी कुछ मतलब आप सजेस्ट क्या करें, ताकि हमें भी आइडिया हो कि हमें किस तरह के व्लॉग्स डालने पड़ेंगे। तो सामने सुंदरकांड चल रहा है, वो स्टार्ट हो गया है, कॉपीराइट आता है, इससे पहले हम लोग इस व्लॉग का करते हैं एंड। सो अब आप लोगों से अलविदा लेने का टाइम हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी गाइस, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग आगे का क्लिप देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं वो क्लिप नहीं डालूंगी, क्योंकि उसमें सबका फेस वगैरह भी आ रहा है, और सबकी वॉइस वगैरह आ रही है, तो हम नहीं चाहते कि किसी की बदनामी हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो। तो इसलिए मैं ये क्लिप बाद में बना रही हूँ। मैंने कल पूरा व्लॉग बना लिया था, और मैं वही डालती, लेकिन मेरे को अब नहीं डालना है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है किसी की बदनामी और नेगेटिव चीज़ों को मैं अपने व्लॉग्स वगैरह में नहीं लेके आना चाहती हूँ। लेकिन 18 तारीख को कुछ ऐसा हुआ था कि रात में हमारे ना अभी मीटर नहीं लग सकता है, क्योंकि मकान का काम चल रहा था, इसलिए नहीं लगा, और अभी लगा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है। और पहले से ये बात तो हर इंसान जानता है कि जब तक काम चलता है घर का, तो मीटर नहीं लगता है, तार से ही सारा काम होता है, और आगे भी बात हो जाती है लाइट वालों में। तो हुआ ऐसा कि हमारे तार लग रहे थे, तो रात में निकाल दिया इन्होंने, हम 2-3 बजे तक परेशान हुए। कोई बात नहीं, हमने लगवा दिए। सवेरा मॉर्निंग होती है, और फिर नेक्स्ट डे भी क्या करते हैं ये लोग कि आते हैं और बोलते हैं कि हमारी तो लाइट डिम आ रही थी, ऐसा है वैसा है, क्योंकि हमारे पास में जो पैसे वाले रहते हैं ना, उन्होंने बुलवाया किसी को आगे कंप्लेन करके,
और हमारे सामने जो रहते हैं वो हमेशा से ही तार लगाते हैं, 12 ही महीने। वो अच्छे करोड़पति लोग हैं लेकिन फिर भी वो तार लगा के ही रहते हैं। और हमारे शुरू से मीटर है, हमें नहीं ज़रूरत है किसी मतलब इसकी तार वगैरह लगाने की, और हम नहीं भी लगाते हैं। काफ़ी लोग हमसे बोलते हैं भी, लेकिन हमने कभी नहीं लगाया। बस जब से हमारा काम चल रहा है बस तब से ही हमने लगाया है। लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है कि ये बुलवा लेते हैं और फिर सब शिकायत कर देते हैं और वो हमारे ताल खोल के चले जाते हैं। हम कुछ भी नहीं कहते हैं। एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार, फिर वो हम लगवा लेते हैं। हम आगे पहले बात करते हैं, उसके बाद ही हम बोलते हैं कि भैया ऐसी बात है, अभी हमारा काम चल रहा है, अभी मीटर नहीं लगवा सकते हम लोग। तो वो बोलते हैं कि ठीक है आप लगा लो, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हमें भी पता है कि काम चलता है जब तार ही लगता है। ऐसा बोल दिया। फिर जैसे ही हमने लगवाया, और मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे मकान मालिक जिनके बारे में मैंने बताया था, उन्होंने आके हमसे माफ़ी भी मांगी और वो ही हमारे तार लगा के गए थे। जो भी कुछ हुआ था वो आप लोगों को मिनी व्लॉग में पता चल जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो वो आके लगा के गए, उनको 5 मिनट नहीं हुए, वो फिर से आते हैं और हम लोग अंदर गेट वगैरह लगा लेते हैं अपने, और हम अंदर काम में लग जाते हैं। तब 2 लोग आते हैं और बाहर चिल्ला चोट करते हैं, गालियाँ बकते हैं, अनशन बकवास करते हैं। तो हम पता नहीं, हम सोच रहे पता नहीं किसकी झगड़ा हो गया। जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ तो वो हमारे ऊपर बोलते हैं, लेकिन मैं फिर भी इग्नोर करती हूँ कि मैं क्यों लूँ मेरे ऊपर, कि वो हमें ही बोल रहे हैं, हो सकता है किसी और पे बोल रहे हो। फिर वो ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद जब वो ऊपर जाते हैं तो मैं उनसे बोलती हूँ, भैया अभी 3 बार तार खोल दिया आपने। से बोलती हूँ कि भैया आप सही कर रहे हैं, कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हमारे तार की साइड में लगा दिया था हमने। तो बोला था कि भैया आप इसको मत खोलना। तो उन्होंने ज़ोर से हमारी केबल को खींचा और बीच में से काट दिया। इतने में मेरे को रोना आ गया और मैं भैया से बोल रही हूँ कि भैया आपने क्यों काटा? आप जब आपका दूसरा तार सही करने के लिए आए हैं तो फिर आपने ये क्यों काटा? क्या कि तुम मतलब गलत बोले, मैं नहीं बोल सकती, जो भी वो बोले हैं गाली गलौज करने लग गए और मैं बहुत रोने लग गई। मैं बोल रही हूँ भैया मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा है। तो फिर वो कह रहे जिसको फ़ोन लगाना है लगा लो, अब हम हमारी सेफ्टी के लिए कुछ तो करेंगे ना। फिर हमने किसी को फ़ोन लगाया और बोला, तो जैसे ही वो लोग नीचे आए तो फिर वो सब झूठ बोलने लग गए कि नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये हमें गाली गलौज कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, झूठ बोल दिया। और झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं बहुत रोने लगी, मम्मा भी रोने लग गई थी कि ये बेवजह परेशान कर रहे हैं हमको। रात से उन लोगों ने हमें परेशान करके रख दिया था। और ये जो पैसे वाले जो पास में जो लोग हैं ना, मतलब इनसे ना 100 रुपये में 10 रुपये में ये लोग बिक जाते हैं। तो वो दोनों बिक गए थे, मतलब 100 या 200 रुपये उन्होंने दिए होंगे, उनको इससे ज़्यादा वो दे भी नहीं सकते हैं। तो उनने दिए और उनने हमको रात से लेके सुबह 4-5 बार उन्होंने हमारे तार निकाल दिए और हमको परेशान कर दिया। और फिर वो भैया से हमारे ख़ानदान में एक बंदा है जिसने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो वो लोग बोलते हैं कि अरे इनमें बोलने की तमीज़ नहीं है। तो मैंने यही बोला कि भैया मैंने आपसे कुछ नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि आप हमारा तार मत खोलना, हमने परमिशन ले ली है। बस भैया से इतना ही बोला था और फिर वो आके नीचे आके भी हमको गाली गलौज करने लग गए। कोई नहीं बोला हमारे बीच में। और जो हमारे ख़ानदान का बंदा था ना, उससे कहा कि ये बदतमीज़ी कर रहे हैं। मैंने कहा भैया मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, मम्मा मेरे साथ थी। तो फिर जैसे ही फिर वो थोड़ी देर होती है उसके बाद जो हमारे ख़ानदान का बंदा वो हमें आके क्या कहता है, हमें नहीं, मुझे भी नहीं, मेरी मम्मी से कहता कि लड़ाई झगड़े मत करो, अभी 1 लाख का बिल बना देंगे, कहाँ से भर दोगे, ये वो। तो भाई हमें कोई शौक़ नहीं चल रहा है लड़ाई झगड़े करने का। आप लोग साथ नहीं दे सकते ना, मत दे, हमें चाहिए भी नहीं। जब हमारे घर में आटा नहीं होता है ना, हमें कोई पूछने के लिए नहीं आता है। लेकिन अब हमको यहाँ पे नए घर में आए हुए 8 दिन भी नहीं हुए और सब लोग हमको परेशान करने लग गए, बेवजह परेशान करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ हमें आपके ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ नहीं देना चाहते मत दे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि दोबारा हमारे बीच में मत बोलो। मतलब लोग, हमने किसी को कुछ नहीं कहा ना, हमने किसी की कंप्लेन की ना कुछ किया, लेकिन अगर हम हमारे घर में आ गए तो हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है। मेरी मम्मा आपसे बड़ी, आपसे ज़्यादा ही ज्ञान होगा, तो प्लीज़ ज्ञान मत दे। जब हमें प्रॉब्लम में रहते हैं तब कोई साथ नहीं देता। अगर पैसे वाला गलत कर रहा है तो मतलब वो सही है और हम लोग गलत हैं। वैसे मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इंसान बन जाओ। पता नहीं क्यों आप लोग भूल जाते हैं कि ऊपर वाले ने आपको इंसान बना के भेजा है। और बहुत सारे होते हैं साथ देने वाले, फिर आए हमारा साथ देने के लिए, कुछ हैं हमारे भी साथ देने वाले, बहुत सारे होते हैं। फिर उन्होंने सारा कुछ किया, फिर पूरा दिन लगा के हमारे आगे से परमिशन लिया, लाइटों का किया कि अब इनकी नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि हमने परमानेंटली केबल लगवा दी, अभी सही हो गया। उसके बाद फिर मीटर वगैरह लग जाएगा।
मैं बस इतना बोलूँगी कि प्लीज़ हमें बेकार में परेशान मत करें। हम अच्छे तब तक है जब तक आप अच्छे हैं। अगर आप हमें बेवजह परेशान करेंगे तो हम हमारे हक के लिए तो लड़ेंगे। बाप नहीं होता है तो लोग बाप बनने आ जाते हैं, भाई नहीं होता है तो लोग भाई बनने आ जाते हैं। इतना आसान नहीं है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि हमें बेवजह परेशान मत करें। हम जैसे भी जी रहे हैं, अपना कमाया आप खुद खा रहे हैं, किसी से मांगने के लिए नहीं जा रहे, तो हमें परेशान मत करें। बस मैं इतना ही बोलूँगी।